लोगों से अपील करेंगे कि मैं आपके घर भी नहीं आऊँ ठीक। और जाना भी नहीं चाहिए। अगर पार्टी मेरे को निर्देश करेगी कि आप वहाँ जाकर प्रचार करोगे तो प्रचार करेंगे तो उनका असर घर में किस फर्क पड़ेगा। वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। यादव समाज के लिए इस क्षेत्र में कम से कम छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा तेरे रहने का कार्यकाल बहुत मजेदार कार्यकाल है करके अब उनका कहना है कि मैं अंतिम गांव तक पहुंच रहा हूँ विकास दिन जाने से विकास थोड़ी होता है। पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी चुनाव एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग को भारी पड़ गया। नमस्कार, मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हमारे साथ गरियाबंद के पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद यादव जी मौजूद हैं। विनोद जी के विषय में बताना चाहूंगा कि विनोद जी राजनीति में ऐसी रणनीति के तहत काम करते हैं कि यदि उनके सामने जो प्रतिद्वंदी हो, प्रतिद्वंदी उनके रणनीति से ही मात खा जाता है। विनोद जी की कार्य कुशलता के चलते उन्होंने 5 सालों तक जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष गरियाबंद के मंडल अध्यक्ष कमान जो उन्होंने संभाली थी और उस दौरान उन्होंने पार्टी के जो संगठन थी उसमें एकजुटता का संदेश देते हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक कर संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में भी काम किया था। विनोद जी, लोकल टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा विनोद जी, वर्तमान में जिस तरह की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आप देखते हैं, परिदृश्य जो नजर आती है, चाहे जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे? हाँ, ये है कि पहले चरण में जो मतदान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। और मैनपुर और गरियाबंद के बारे में बोलें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पे आधारित पार्टी है और जो संगठन तय करता है वही अध्यक्ष बनता है, वही उपाध्यक्ष बनेगा, जो भी बनेगा, है ना। इसलिए क्या है कि अपन 2 जगह बहुमत में हैं। इससे पहले नगर पालिका का जब चुनाव हुआ था तो राजिम एक जगह छोड़ दें हम अगर पिंगेश्वर को, तो बाकी सभी जगह गरियाबंद जिले में हम जीत दर्ज कर चुके हैं। महोदय, देवभोग में भी तो आप लोग अध्यक्ष कुर्सी हार गए। हाँ, देवभोग में हार गए, अलग विषय है, लेकिन एक है, लेकिन 3 जगह तो अपन जीत ही गए ना। इस विषय में भी तो बात करना पड़ेगा ना, देवभोग आप लोग हार गए तो। हाँ, हार गए, अब कोई विषय होगा उसकी समीक्षा की जाएगी, जो भी है नहीं कि क्यों हारे हैं अपन यहाँ देवभोग और फिंगेश्वर। विनोद जी, यदि हम बात करें जिला पंचायत को लेकर, क्योंकि आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, गरियाबंद जिले में जिला पंचायत को लेकर यदि बात करें तो आपके नजर में किस तरह की तस्वीर बनती है? जिला पंचायत और तीनों में अभी 2 चरण का मतदान हुआ है। देवभोग में तीसरे चरण का मतदान 23 को होना है, उसके बाद ही स्थिति उभर के आएगी। अभी फिलहाल हम लोग जिला पंचायत में भी बहुमत में हैं। यहाँ से कश्यप जी और लालिमा ठाकुर जीत चुकी है। पार्टी ने पहले प्रसाद मानिकपुरी जी को मौका दिया था, 24 घंटे के बाद आप लोगों ने प्रत्याशी बदलकर ऋषिराम यादव को आपने चुनावी मैदान में भेजा। क्या लगता है, क्या वो जो डिसीजन था पार्टी का, उस डिसीजन को सही मानते हैं? क्योंकि आपको सही मानना ही पड़ेगा क्योंकि ऋषिराम यादव जी जीत कर आ गए हैं। क्या लगता था पार्टी ने जो अचानक जो फैसला लिया था, उस फैसले को उस समय की स्थिति में आप किस रूप में देख रहे थे? नहीं, ऋषिराम यादव जो है संगठन का व्यक्ति था, कहीं ना कहीं चूक हुई होगी पार्टी से, लेकिन जब सभी कार्यकर्ताओं का मंतव्य जाना पार्टी संगठन ने, और उसमें क्या है, प्रशांत मानिकपुरी भी सहमत थे कि ऋषिराम यादव को टिकट दिया जाए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उनका मंतव्य था। इसलिए क्या है, वो अपना समर्थन ऋषिराम यादव को दिया। प्रशांत जी को तो आपकी पार्टी मनाने में भी सफल हो गई थी। हाँ, उसको मनाना नहीं कहते, वो पार्टी का ही एक कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भूल चूक हो भी जाता है संगठन से, तो उसको आपस में बैठ के सही कर लिया जाता है और उसमें प्रशांत मानिकपुरी को सहयोग दिए। और ऋषिराम यादव संघ से भी जुड़े हुए थे, इतने साल तक के, बचपन से लेकर अभी तक के वो पार्टी की सेवा कर रहे थे, तो उनका बनता था। और उसने साबित किया जीत के कि मैं योग्य उम्मीदवार हूँ। विनोद जी, गरियाबंद में जिस तरह नगर पालिका में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, आपके बीजेपी की ज्यादा पार्षद जीत कर आए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी तो कांग्रेस की गंवानी पड़ी, इसके साथ साथ पार्षद कैंडिडेट पर भी जनता ने ज्यादा भरोसा नहीं जताया। परिणाम को लेकर विनोद यादव जी क्या सोचते हैं? नहीं, परिणाम तो आना था, एक एक कार्यकर्ता अपना सब काम किए। ऋषि यादव एक सामान्य परिवार से आता था, एक सामान्य व्यक्ति है,
बचपन से वो खुद संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है, उसको देखते हुए हर कार्यकर्ता, गरियाबंद की हर जनता उसको साथ दिए, जिसका परिणाम ऐसा रहा कि अध्यक्ष के साथ साथ अपन पार्षद भी 16 में से 9 पार्षद हमारे जीत के आए। तो निश्चित रूप से उपाध्यक्ष भी हमारा बनना है। महोदय का गंभीर सवाल पूछूंगा और जवाब भी मेरे को इतनी गंभीरता से चाहिए। अच्छा ये बताइए, जयंतलाल साहू जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने भी जोर शोर से चुनावी प्रचार किया था। एक समय ये माना जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर हो सकती है, 50-50 का गेम है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी, रिकी जो यादव जी, उन्होंने मैदान मार लिया। उस दौरान प्रचार में मुख्य मुद्दा क्या रहा? जनता को आप लोगों ने भरोसे में कैसे लिया? प्रचार में जब आप लोग प्रचार करने जाते थे तो जनता से क्या कहते थे? क्यों आप लोग बीजेपी को वोट करिए? उसमें यह था कि वो सिर्फ एक व्यक्ति का पसंद था, वहाँ के पूर्व विधायक अमितेश शुक्ला, एक उसी का पसंद था। वो कांग्रेस पार्टी का पसंद का उम्मीदवार नहीं था। इसलिए क्या है, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या नेता उसके साथ नहीं थे। गैंदलाल अपने दम में चुनाव लड़ा, और ईमानदारी की आप बात की है तो ईमानदारी से मैं ये बोलता हूँ कि अच्छा टक्कर दिया। अपने दम में उसके साथ कांग्रेस के एक नेता नहीं थे, और न ही पूर्व विधायक उसको टिकट दिलवाने के बाद उसका सुध लेने आए। क्यों सुध लेने नहीं आए? अब उसको हम क्या बोल आपका सकते हैं? राजनीतिक अनुभव क्या कहता है महोदय? आप तो अनुभवी है ना, लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है उन बातों को लोकल टीम में बताइए ना। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ ना कि टिकट तो दे दिया गया, लेकिन कांग्रेस के जब कोई कार्यकर्ता या कोई नेता उसके साथ नहीं था तो उनको भी क्या है, उन लोगों के सम्मान में झुकना पड़ा। वही बोल सकता हूँ मैं। मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस के नेता यदि एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो अंततः परिणाम कुछ दूसरा आता, तस्वीर चेंज हो जाती? नहीं, हो सकता है, लेकिन हम लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे बड़े कार्यकर्ता इस चुनाव में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे थे। इसलिए हम लोग उम्मीद था, मैं तो ये नहीं बोलूँगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि कुछ परिणाम अलग आता है ना। हमको अंतिम तक जीत का भरोसा था और जीत के आ गए। आपने कहा कि जयंतलाल ने भी अच्छी टक्कर दिया चुनावी मैदान में। बिल्कुल, 164 वोट से हारा है तो टक्कर ही था इतना बड़े चुनाव में। और कांग्रेस के कार्यकर्ता या उसके पूर्व विधायक और उसके कोई भी नेता उसको साथ नहीं दी, उसके बाद अगर 164 वोट से हारता है तो मैं तो मानता हूँ अच्छा टक्कर दिया। मतलब जयंतलाल जी अकेले भारी पड़ रहे थे मैदान में? भारी तो नहीं पड़ रहे थे, लेकिन 64 टक्कर। मतों से हारना महोदय, भारी तो कहेंगे महोदय? आप ही कुछ कह रहे हैं कि अच्छा टक्कर दे रहे थे, अच्छा टक्कर दिया उन्होंने, सिंगल उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद विनोद जी आप द्व्यर्थी बातें करते हैं। आप पहले कहते हैं कि सिंगल उन्होंने टक्कर दिया, इसके बाद फिर आप अपना बयान इसी चैनल में चेंज कर देते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा टक्कर नहीं दिया। ये कैसी बातें विनोद जी? नहीं, मैं बोल रहा हूँ टक्कर तो अच्छा दिया। अगर उसके साथ पार्टी होती तब भी भारतीय जनता पार्टी को जीतना था। पार्टी उनके साथ होती तो कांग्रेस चुनाव जीत जाती? नहीं, कांग्रेस चुनाव नहीं जीत जाती। हो सकता है वोट का प्रतिशत और कुछ कम हो जाता, लेकिन जीतना तो भारतीय जनता पार्टी को ही था वहाँ, क्योंकि ऋखीराम यादव जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। एक एक आदमी उसको जानता है, और आज से नहीं, बचपन से, चाहे गली हो, ये हो, या फिर कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, है ना, हर चीज में वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आज भी उनको जाके देख लो, 12 बजे तक वो लोअर टी शर्ट में घूमते हैं, आज भी, अध्यक्ष बनने के बाद भी। अच्छा रिकी यादव जी, सॉरी विनोद यादव जी, उनके विषय में तो सब ठीक है। आपके विषय में राजनीतिक गलियारे में ये क्यों चर्चा है कि जो बीजेपी के जो गरियाबंद के नेता हैं, कोई बैटिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई फील्डिंग कर रहा है, कोई कीपिंग कर रहा है, लेकिन आप बाउंड्री के बाहर बैठे हुए हैं और बाउंड्री के बाहर बैठकर आप अपने बैटिंग या बॉलिंग का इंतजार कर रहे हैं, और आपको सिर्फ इंतजार करवा दिया जा रहा है बाउंड्री के बाहर बिठाकर। आपके बारे में क्यों ऐसे राजनीतिक गलियारे में चर्चा है? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पार्टी ने अभी तक आपको कोई जिम्मेदार पद नहीं सौंपा है। अब मैं कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होऊंगा। पार्टी को लगेगा आज भी तो भविष्य में भी। हम जो है जनसंघीय कार्यकर्ता हैं। इससे पहले मेरे पिताजी जनपद के गरियाबंद के अध्यक्ष थे, कई पदों में रहे, हम भी रहे पदों में, यानी आज भी मेरी अगर कोई पहचान है तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मैं था, इसलिए मेरी पहचान है। इसलिए पार्टी से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। आज में तो मतलब यादव जी आप बाउंड्री के बाहर बैठे हुए हैं ना अभी? नहीं, कोई बाउंड्री के बाहर नहीं बैठे हैं। सबके सब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता क्या है, बाउंड्री के अंदर रहता है। मेरे किससे कोई शिकायत नहीं है। आज भी तो भविष्य में पद कोई बहुत बड़ी बात नहीं।
एक कार्यकर्ता के नाते भी हम पूरे जीवन भर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। सुगबुगाहट अभी से ये उठने लगी विनोद जी कि यदि आने वाले दिनों में उदंती विधानसभा अलग होता है, सीमांकन के दौरान यदि उदंती विधानसभा अलग होता है, तो तैयारी ये कहा जा रहा है कि आप या आपके परिवार का, जैसे आपके बेटे हैं, आपके परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी दंगल में कूद सकता है, बीजेपी से कैंडिडेट हो सकता है। इस तरह की चर्चाएं ने अभी से जोर पकड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ ही साल के बाद उदंती विधानसभा सीमांकन के दौरान अलग हो जाएगी। तो इन चर्चाओं पर आप विराम लगा देंगे विनोद जी, या फिर इन चर्चाओं को आप आगे बढ़ाएंगे? इन चर्चाओं का जो ग्राफ है वो आगे बढ़ जाएगा? कुछ नहीं, इसको तो आगे बढ़ना ही है। देवोग विधानसभा उदंती, आप बोल रहे हैं उदंती विधानसभा अगर बनता है तो निश्चित रूप से यादव समाज के यहाँ एक सक्षम वोटर है, बहुत ज़्यादा वोटर है। माली समाज के बाद अगर जहाँ तक मेरी जानकारी है तो यादव समाज है, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे यादव होने के नाते, पार्टी कार्यकर्ता हैं अलग विषय है, यादव होने की वजह से हम कहना चाहेंगे कि यहाँ भी किसी यादव को टिकट दिया जाए। आज भी नगर पालिका में आप देखे हो, राजिम से महेश यादव जीत के आया है, गरियाबंद से रिकी यादव जीत के आया है, तो कहीं न कहीं जब यहाँ हमारी जनसंख्या है तो निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए टिकट मांगेंगे। अब ये मैं नहीं बोल सकता कि मैं या फिर मेरा लड़का या फिर और कोई है नहीं, लेकिन निश्चित रूप से एक यादव को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, ये हमारी मंशा रहेगी। दिल पे कसम रख के, दिल पे हाथ रख के कसम खाइए, आप नहीं चाहते क्या कि मेरे बेटे को टिकट मिले? आप नहीं चाहते क्या मुझे टिकट मिले? इस तरह का बयान आप लोकल टीवी में बैठ कर दे रहे हैं। अपने दिल पे हाथ रखिए। यदि आपके मन में, आपके दिल के किसी भी कोने में नहीं चल रहा है कि कहीं सामान्य विधानसभा हो जाता है तो मुझे या मेरी बेटी को मौका मिले, निश्चित रूप से सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। हमारी भी मंशा है, अगर समाज हमको अगर सहयोग देगा तो हम भी टिकट की मांग करेंगे। आपने कहा राजिम विधानसभा, सॉरी राजिम से महेश यादव जीत कर आए हैं, आपने कहा गरियाबंद से ऋषिराम यादव जीत कर आए हैं। यादव बंधुओं की संख्या दिन ब दिन जीत का जो श्रेय लेने में बढ़ती जा रही है, तो क्षेत्र का मांग 10 से आप चाहते हैं क्या धनमती यादव जीते? बिल्कुल, धनमती यादव जीतना चाहिए। आप बीजेपी के हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उनको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सामाजिक तौर पे देखो, हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में रहना किसी के लिए सरल नहीं। हम जहाँ बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ चाहते हैं कि धनमती यादव जीते, क्योंकि जीतने के बाद वो बीजेपी की है, इससे पहले भी बीजेपी की रही है ना। थोड़ा मोड़ा गलती होता है, उनके पक्ष में सुधर जाएगा। उनके पक्ष में आप फोन करके यादव बंधुओं को बोलेंगे, यादव बंधु उठो उठो जागो और चलो धनमती यादव वोट करते हैं? मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन यादव समाज को उसी को वोट करना है। आपको और एक यादव, आपको ये सब बात कैसे पता है कि यादव समाज उन्हीं को वोट करेगा? बिल्कुल, यादव समाज हम जानते हैं देवोग में यादव को ही वोट करता है, ये आपको भी पता है। मुझे तो नहीं पता, आप समझा दीजिए। आपको भी पता है। नहीं, मुझे नहीं पता। आप बोले ना बोले, गणित को समझा दीजिए ना। यादव समाज जैसे बीजेपी का वोटर था, है ना, तो हमेशा आप देखे हैं कि जब जब यहाँ चुनाव हुआ, चाहे विधानसभा का हो चाहे जो भी हो, है ना, वहाँ पे ये हुआ, धनमती यादव पहले भी खड़ी थी, बीजेपी लोग सब उसको वोट दिए तभी ना जीती। तभी बीजेपी के लोग उसको वोट देंगे, पक्का दे रहे हैं। देखिए महोदय, चैनल में बैठकर आप अपने पार्टी के विरोधाभास वाले बयान दे रहे हैं विनोद जी। कोई विरोधाभास वाले बयान नहीं दे रहा हूँ भाई, एक यादव समाज के होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि यादव लोग सिर्फ यादव को वोट करते हैं। मतलब हमारे चैनल के माध्यम से आप यादव बंधुओं को अपील करेंगे कि चलिए यादव बंधु, आप लोकल टीवी में मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप यादव समाज के लोगों को वोट दे दीजिए। नहीं, मैं अपील नहीं करूंगा एक कार्यकर्ता के नाते, लेकिन मैं जहाँ तक कि मेरी मान्यता है, यहाँ की जो मैं मानसिकता समझता हूँ, है नहीं, कि माली समाज का अगर वोटर है तो माली समाज को वोट देता है, यादव समाज का वोटर है तो यादव समाज को वोटर देता है। मैं कौन होता हूँ गरियाबंद से आके यहाँ यादव समाज को अपील करने वाला? लेकिन पूर्व मंडल अध्यक्ष महोदय, आपका दबदबा रहा है एक समय में। विनोद यादव जी एक बड़ा नाम था, आपको गेम चेंजर के रूप में जाना जाता था। वो उस समय की बात थी। अच्छा विनोद जी, असमंजस वाला सवाल पूछूंगा, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, आपके नजर में कौन से विधायक का काम बहुत ज्यादा अच्छा है? मैं आपको बताता हूँ, चलिए। राजिम विधायक अमितेश शुक्ला, पूर्व विधायक राजिम के फिर पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय, पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी, पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी, वर्तमान विधायक बिरनानगर के जनक। 5 लोगों का मैंने नाम लिया है। आपके नजर में किसने सबसे अच्छा और श्रेष्ठ काम करके दिखाया? ईमानदारी से अगर बोले तो गोवर्धन मांझी
इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया था। सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं, ये 2 क्षेत्र में बटा हुआ है, एक इंदा गांव से इधर, एक इंदा गांव के बाद। दोनों क्षेत्र में उसका काम जो है सराहनीय रहा। पुजारी जी भी अच्छा काम किए हैं, मैं उनको भी नहीं नकार सकता, लेकिन गोवर्धन मांझी कार्य जो है बहुत ही अच्छा रहा। कांग्रेस वालों को भी तो तारीफ कर दीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? अभी कहाँ कोई काम हुआ मेरे को बताइए। जनक गुरु तो बता रहे हैं मेरे 13वें आने का कार्यकाल बहुत मजेदार कार्यकाल है करके। उनका कहना है कि मैं अंतिम गांव तक पहुंच रहा हूँ, विकास की गंगा बहा रहा हूँ। कुछ नहीं, किसी की शादी में जाने से विकास थोड़ी होता है। मतलब विनोद जी शादी में जाने से कोई विकास नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है। क्या किया है आप मेरे गिनवा दो 2-4 तो उसके बारे में बात करूं मैं आपसे। अच्छा महोदय, आपके विषय में ये कहा जाता है कि आप रहते गरियाबंद में, लेकिन पूरे गरियाबंद जिले के एक एक गांव की राजनीतिक समीकरण आपको बताएं। जल्दी से मुझे मेरे लोकल में समझा दीजिए राजनीतिक समीकरण। पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी चुनाव क्यों है? खुलकर बात करेंगे, कोई मन में डाउट मत रखिए। आप 50-50 वाला मेरे पास मत सोचिए, 100 वाला बात रखिए मेरे चैनल। नहीं, अब उस समय क्या है पता नहीं क्या माहौल था। हम बोल सकते हैं कि एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग को भारी पड़ गया। और सिर्फ इसमें गोवर्धन मांझी की गलती नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि बिंद्रानगर विधानसभा ऐसा है, बीजेपी गढ़ है, इसको जीतना ही है। चलिए मैं आपको कुछ संकेत के साथ सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब चाहिए मुझे। पुलिया दोगे तो वोट देंगे, ये कुछ था क्या संकेत? हाँ था, अब कहीं ना कहीं गलती हुई थी। आपने उन्हें कहा था? सबने कहा था। नहीं, आपने क्या कहा? मैं तो सबका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ ना, मैं तो विनोद यादव जी को मेरे चैनल में बिठाया हूँ। मैं यदि सबका इंटरव्यू लूंगा तो उनसे ही पूछूंगा। मैं विनोद जी आपसे पूछ रहा हूँ, उस दौरान क्या बात हुई थी बताइए। नहीं, ये सब बोला गया था, लेकिन एक व्यक्ति क्या है उतना ही कर सकता है जितना ऊपर से उसको सहयोग मिले। कहीं न कहीं चूक हो गया। उस समय जीत रहे थे और इतना कम वोटों से हारे कि उसको हार नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? नहीं, उसको हार नहीं बोलना चाहिए। बहुत कम वोट से हारे और बहुत कम चूक थी। मतलब ये था कि दोनों ही पार्टी प्रत्याशी को जनता ने बराबर सहयोग दिया। कहीं कहीं 5-7 वोट इधर उधर हो गया, इसमें चले गए। हाँ, इसी में चले गया। अच्छा विनोद जी, यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यादव जी धनमती यादव के प्रचार में पहुंचे हैं, पिछले 5 दिनों से प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है, क्योंकि आप बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, विनोद जी के अनुसार, विनोद जी के विचार के मुताबिक क्या लगता है, क्या रमेश यादव घूमकर प्रचार करेंगे तो उनका असर धनमती के लिए पॉजिटिव रहेगा? निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि जब भी यादव समाज की मीटिंग हुई है, चाहे यहाँ देवभोग में हो, मैनपुर में हो, चाहे गरियाबंद में हो, है नहीं, हर एक प्रतिवर्ष 1 या 2 बार मीटिंग होती है। उसमें पूरे देवभोग के जितने यादव समाज के लोग हैं वो जाते हैं। और उसमें क्या है, सर्व यादव समाज, रमेश यादव जी के बारे में बोल रहे हैं, उस सर्व यादव समाज का अध्यक्ष है। यादव समाज कई भागों में विभक्त है, कनौजिया, भोरतिया जैसे 38 वर्ग है, 38 वर्ग है नहीं। लेकिन जब भी ऐसी कोई बैठक होती है उसमें सभी यादव समाज के लोग एकत्र होते हैं और वो लोग चुनते हैं कि हमारा यादव समाज का अध्यक्ष कौन है, सर्व यादव समाज का, है ना। उसमें जिला स्तर में अध्यक्ष बनाया जाता है और ये तो प्रदेश स्तर का अध्यक्ष है। और प्रदेश स्तर, और ये जो है किसी नाम का मोहताज नहीं। अगर रमेश यादव के बारे में बोलोगे तो वो ऐसा है कि सिर्फ समाज उसको घुमाता है। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूरे विस्तार में लोकल टीम बनाया था और बताते बताते इतने भावुक हो गए थे कि मेरे चैनल में रो पड़े थे। बताइए, आगे बताइए। हाँ, निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ कि वो है कि यहाँ आएगा तो हम सहयोग करेंगे, जहाँ भी जाए समाज के लोग सहयोग करके उसको आगे भेजते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो दिन और रात समाज के लिए काम कर रहा है। तो आप पूछ रहे थे कि धनमती यादव के चुनाव प्रचार में अगर वो आया है तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है यादव समाज के लिए। इस क्षेत्र में कम से कम छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा नाम। देखिए महोदय, लोकलिटी में बैठकर बीजेपी के सच्चे सिपाही होने की बात नहीं, आप पार्टी के विरोध में बयान दे रहे हैं महोदय। नहीं, आप जो है ये बयान रिकॉर्ड हो रहा है। सुनिए मेरी बात, आप मेरे को रमेश यादव के बारे में बोले थे। रमेश यादव क्या यहाँ आए हैं तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। मैं कोई पार्टी विरोधी बयान नहीं दे रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, रमेश यादव के आने से बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हाँ, मैं कार्यकर्ता के नाते नहीं, कार्यकर्ता भी हूँ, तब भी मैं ये बोल रहा हूँ कि वो यादव समाज का इतना बड़ा लीडर है
बिल्कुल पड़ेगा। कोई माली समाज के बहुत बड़ा लीडर अगर रूसर से आता है तो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता पड़ता है। है ना? तो हम भी तो वही बोल रहे हैं ना, पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, धनमती यादव मैडम यदि आपको फ़ोन करती हैं और फ़ोन करके कहती हैं कि आदरणीय विनोद भैया मेरे प्रचार के लिए आइए, आप पहले समाज के व्यक्ति हैं विनोद भैया, उन बातों को देखिए, अब पार्टी के बाद में है, तो क्या आप धनमती यादव जी के लिए प्रचार करेंगे? नहीं, आज निर्दलीय लड़ रही है तो मैं नहीं जाऊंगा उसके प्रचार के लिए। मतलब समाज का महत्व नहीं देंगे? नहीं, समाज को महत्व देना नहीं देना अलग विषय है, लेकिन पार्टी मेरे लिए प्रथम है। आपको रमेश यादव जी फ़ोन करेंगे तब भी नहीं जाएंगे? तब भी नहीं जाऊंगा मैं। पार्टी मेरे लिए प्रथम है, उसके बाद समाज है। मतलब पार्टी पहले? पार्टी पहले। मतलब आप लोगों से अपील करेंगे कि नेहा सिंघल को वोट दो करके? मैं नेहा सिंघल वोट दो नहीं बोलूंगा। अगर नेहा सिंघल मेरे को फोन करेगी तो बोलूंगा जी। आप फोन नहीं करेंगे तो नहीं बोलेंगे? मैं कौन होता हूँ गरियाबंद में आके राजनीति करने, मतलब देवभोग में आके राजनीति मतलब महोदय आपका ईगो हट हो जाएगा यदि कोई फोन नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, देखो मेरा कहने का मतलब है बिना बुलाए मैं आपके घर भी नहीं आऊँ जी। और जाना भी नहीं चाहिए। अगर पार्टी मेरे को निर्देश करेगी कि आप वहां जाकर प्रचार करोगे तो मैं करूंगा। या प्रत्याशी अगर बोलेगी कि यहाँ आओ और मेरा प्रचार करोगे तो करूंगा मैं। तब करेंगे। हाँ, मैं कैसे अपने आप आ जाऊं भाई। तो ये बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष गरियाबंद मंडल से विनोद यादव जी को आपने सुना, कई तरह के सवाल थे, कई तरह के जवाब थे, कई तीखे सवालों का जवाब उन्होंने इतने शालीनता के साथ पेश किया कि देखने वाले कहेंगे कि वाह विनोद जी आपने क्या इंटरव्यू लोकल्टी में दिया है। यदि आपको ऐसे ही सज्जन व्यक्तियों का इंटरव्यू देखना है, ऐसे ही वरिष्ठ जनों का इंटरव्यू देखना है, तो लोकल टीवी के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको देश दुनिया के साथ ही गरियाबंद जिले की खबर भी सबसे पहले आपको मोबाइल पर मिलेगा। कैमरा पर्सन की जानकारी लोकल टीवी